इन दोनों वॉचेस को देखिए, दोनों में सेम रोमन न्यूमरल्स है, दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है, दोनों क्लासी है। अब सोचिए अगर मैं कहूँ कि इनमें से एक सिर्फ 2000 रुपए की वॉच है और दूसरे के लिए 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आप भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? एक है बजट फ्रेंडली कैसियो टैंक और दूसरी है आइकॉनिक कार्टियर सैंटोस। सेम डिजाइन सेम वाइब, लेकिन जब दोनों टाइम सही दिखाते हैं तो 7.98 लाख का फर्क किस बात का है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं व्हाट एक्चुअली मेक्स अ लग्जरी वॉच सो मच मोर एक्सपेंसिव। और हाँ, यहाँ स्मार्टफोन वाला लॉजिक मत लेके आइए कि आईफोन 15 से आईफोन 16 महंगा है क्योंकि आईफोन 16 में बेटर प्रोसेसर है, बेटर कैमरा है। नहीं, वॉचेस में ऐसा नहीं चलता। वॉच कोई गैजेट नहीं है। इस 2000 रुपए वाले कैसियो वॉच से इस 8 लाख वाली वॉच में देखा जाए तो फिजिकली कार्टियर टैंक में कोई 8 लाख की चीज नहीं भरी हुई है जो परफॉर्मेंस बढ़ा सके। इनफैक्ट ये 2000 वाला कैसियो क्वार्ट्ज वॉच ज्यादा एक्यूरेट है इस ऑटोमेटिक वॉच से। पैसा आप एक्चुअल वॉच से ज्यादा वॉच के प्रेस्टिजियस ब्रांड के लिए देते हो, और ब्रांड प्रेस्टिजियस होने का जो क्लाउड बनाता है ना, वो कैसे करता है? मार्केटिंग से। फॉर एग्जांपल, एक लग्जरी वॉच को बनाने में कितना पैसा लगता होगा? ट्यूडर वॉचेस रोलेक्स की सिस्टर कंपनी है। अगर ट्यूडर की ब्लैक बे वॉच 3.5 लाख की आती है आफ्टर एडिंग वॉच मेकिंग एंड प्रॉफिट एंड मार्केटिंग, तो मे बी रोलेक्स की सबमैरिनर जिसकी मार्केट प्राइस 12 लाख है, तो मे बी सबमैरिनर को बनाने के लिए शायद ट्यूडर ब्लैक बे जितना ही कॉस्ट लगता होगा, अराउंड 3.5 लाख। अच्छा, 3.5 लाख इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज रोलेक्स है भाई, तो बेस्ट मटेरियल, स्विस लेबर, टॉप एंड मशीन, R&D, रिगरस क्वालिटी चेक्स, सब कुछ मिला के तो अगर वॉच को बनाने में 3.5 लाख रुपए लगते होंगे, तो रोलेक्स हमसे 12 लाख रुपए क्यों चार्ज कर रही है? ब्रांड के नाम पे 70% प्रॉफिट उनका है क्या? नहीं, प्रॉफिट होगा 20%, बट 50% जाता होगा मार्केटिंग में। ये वही मार्केटिंग है जो एक रोलेक्स सबमैरिनर को 10-12 लाख की वॉच बना देती है, ओडेमर पिगे तुर्बियन को 1.7 करोड़ की वॉच बना देती है, और किसी टाइटन वॉच को 10-15 हजार की वॉच बना देती है। रोलेक्स हर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करता है, ऋषा मिल फॉर्मूला 1 के टॉप टीम्स को स्पॉन्सर करता है, ओमेगा ने स्पीड मास्टर को नासा के मून मिशन तक पहुंचा दिया। हर जगह होर्डिंग्स पे इनकी वॉचेस, दुनिया के सबसे बड़े सिटीज में इनकी बुटीक्स, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक रोल मॉडल के हाथों में इनकी लग्जरी वॉचेस। तो ये सब फ्री में नहीं आता भाई, इसमें दबा के पैसा खर्चा करना पड़ता है। कैसियो या टाइटन को ये सब खर्चा नहीं उठाना है, लेकिन इसीलिए शायद उनकी वॉचेस आपको 2000 से 10-12 हजार भी मिल जाती है। रोलेक्स, पतेक, ओडेमर पिगे ये सब वॉचेस नहीं बेच रहे, ये आपको स्टेटस सिंबल बेच रहे। जितना ज्यादा ब्रांड दिखेगा उतना ज्यादा उनकी डिजायरेबिलिटी बढ़ेगी। कुछ पैसे वाले लोग हैं जिनको वही वॉच पहननी है जो शाहरुख खान ने पहनी है या जेम्स बॉन्ड ने पहनी है। ओमेगा स्पीड मास्टर ही सबको क्यों लेनी है? बिकॉज वो पहली वॉच थी जो मून पे गई थी ड्यूरिंग नासा अपोलो मिशन। क्यों सबका सपना होता है अमीर बनेंगे तो रोलेक्स वॉच लेंगे? बिकॉज रोलेक्स में एक स्टेटस सिंबल है। इट मेक्स यू फील यू हैव अचीव्ड सेलिब्रिटी लेवल स्टेटस, एंड व्हाट मेक्स दैट हैपन? द रोलेक्स लोगो। एंड रोलेक्स ने कैसे ये स्टेटस सिंबल वाला फील या क्लाउड क्रिएट किया? बाय मार्केटिंग, एंड दिस मार्केटिंग इज द रीजन व्हाई आई अज्यूम, एंड मैं कोई वॉच डीलर नहीं हूँ या ना ही मैं रोलेक्स में काम करता हूँ, तो मुझे नंबर्स का पता नहीं है, बट मेरा एक अजम्पशन है कि 12 लाख वाले प्राइस में मे बी 30% वॉच में जाता होगा बनाने में, 20% उनका प्रॉफिट हो सकता है, पर बाकी का जो 50% का है ना, वो स्पेंडिंग होता है टुवर्ड्स मार्केटिंग। दैट्स व्हाई एक्सपेंसिव वॉचेस एक्सपेंसिव। पूरा गेम स्कार्सिटी एंड एक्सक्लूसिविटी का है, सबके पास नहीं मिलती है वॉचेस। मान लो अगर आप सूटकेस में पैसा भर के रोलेक्स के बुटीक में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे डेटोना मॉडल चाहिए या कोई स्टेनलेस स्टील मॉडल चाहिए, और अगर वो मॉडल उनके पास है, उनके गोडाउन में रखी है, फिर भी घंटा आपको नहीं देंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि रोलेक्स को आपको सिर्फ एक वॉच नहीं बेचनी, बार बार वॉचेस बेचनी है। एंड इसीलिए पहले आपकी परचेस हिस्ट्री देखी जाएगी कि ये बंदा शौकीन है क्या, लग्जरी वॉचेस खरीदता रहता है क्या, और आपको वेटिंग लिस्ट में होना पड़ेगा, और कभी कभी तो साल भर इंतजार भी करना पड़ता है और आपको कॉल भी नहीं आएगा। और ये लोग ये वाला गेम है ना, ये इंटेंशनली करते हैं ताकि डिमांड बनी रहे और ब्रांड एक्सक्लूसिव लगे। ऋषा मिल, AP और पतेक फिलिप सब ये स्कार्सिटी का मॉडल फॉलो करते हैं, जानबूझ के कम वॉचेस प्रोड्यूस करते हैं ताकि हाइप बनी रहे, और जब कोई चीज मिलती नहीं है तो उसकी चाहत और भी बढ़ जाती है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है इनकी। एक बेसिक 3 हैंड क्वार्ट्ज वॉच 2000 में मिल जाती है, लेकिन अगर उस वॉच में आप डेट, क्रोनोग्राफ, मून फेस, तुर्बियन, परपेचुअल कैलेंडर जैसे कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते हैं, तो हर एडिशनल फीचर का एक कॉस्ट होता है, और वॉच मेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी उसके प्राइस को बढ़ा देती है। इन सब छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस के डेवलपमेंट में सालों लग जाते हैं, और इनको एक छोटी सी वॉच के केस में फिट करना एक आर्ट है, और इस आर्ट के लिए लग्जरी वॉचेस महंगी होती है। अच्छा, इन सम केसेस कॉम्प्लिकेशन डजंट डिसाइड वॉच प्राइस। फॉर एग्जांपल, पतेक फिलिप अनआर्ग्युएबली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वॉच ब्रांड, पार्ट ऑफ होली ट्रिनिटी, बट अगर आप इन वॉच इंडस्ट्री वालों को पूछे तो कहते हैं कि येगर की मूवमेंट
पतेक से ज्यादा रोबस्ट है एंड अलांगा वॉचेस की मूवमेंट पतेक से ज्यादा बेटर डेकोरेटेड होती है। तो सवाल ये है कि येगर और अलांगा के कंपैरिजन में क्यों पतेक इज सो मेनी टाइम्स मोर एक्सपेंसिव? क्योंकि आई थिंक सिंपली बिकॉज पतेक की ब्रांड इतनी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली पतेक हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 1839, बट एक्चुअली व्हाट मेक्स पतेक अ हाई हॉरोलॉजी ब्रांड इज बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिविटी एंड वेरी फ्यू लिमिटेड वॉचेस प्रोड्यूस्ड। इट्स नॉट जस्ट अ वॉच, इट्स अ लेगेसी। मैं यहाँ थोड़ा इलॉजिकल साउंड कर रहा हूँ आपको, बट रियलिटी इस वॉचेस का कंपैरिजन आप किसी और प्रोडक्ट से, नाइकी, एप्पल से ना ही करें तो अच्छा है, बिकॉज वॉचेस आर मोर लाइक आर्ट, लाइक विंटेज कार्स। यहाँ डिसीजन एंड प्राइसिंग इमोशनल, टाइमलेस, कलेक्टेबल जैसे टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बेसिस पे नहीं। द पावर ऑफ हाइप एंड सोशल मीडिया। आजकल हम सोशल मीडिया और फ्लेक्स पे चलने वाले लोग बन गए हैं और इसका सही इस्तेमाल किया है एक नए ब्रांड ने। रिशा मिल एक ब्रांड है जो अभी रिसेंटली 2001 में स्टार्ट हुआ था। रोलेक्स, पतेक, वाशरॉन के जैसे रिशा मिल हाई हॉरोलॉजी के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन मार्केटिंग और सेलिब्रिटी हाइप की वजह से $1 मिलियन वॉचेस बेचते हैं ये लोग। रिशा मिल ने एक्सक्लूसिविटी बनाई है, एलीट क्लब वाला फील दिया है जहां सिर्फ करोड़पति ही एंट्री ले सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केटिंग पे बहुत पैसा जाता है। फॉर्मूला 1 को स्पॉन्सर करना या सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में रिशा मिल की वॉच होना फ्री में नहीं होता है ना ये। मुझे लगता है रिशा मिल की वॉचेस मॉडर्न लग्जरी का एक न्यू मॉडल बन गया है, विच इज इन माय व्यू लेस ऑफ हॉरोलॉजी स्टफ एंड मोर ऑफ हाइप पे बेस्ड। मेरे हिसाब से हम अफोर्डेबल वॉचेस डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देखोगे तो मैं ज्यादातर रेकमेंड करता हूँ अंडररेटेड वॉच ब्रांड्स जैसे ओरिएंट, वॉचटॉक, टीसो, सिटीजन, कैसियो। ऑब्वियसली ये ब्रांड्स भी मार्केटिंग पे खर्चा करते होंगे, बट इनका मार्केटिंग का बजट बहुत कम होता होगा। नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इनके वॉचेस महंगे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सारे लोगों ने ओरिएंट या टीसो का नाम नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? बिकॉज मार्केटिंग कम है। दैट्स द डिफरेंस मार्केटिंग क्रिएट्स। अच्छा, इसके 360 डिग्री ऑपोजिट इंडिया में सब सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं माइकल कोर्स, गेस, अरमानी, ये फैशन वॉच ब्रांड्स। डिजाइन अच्छा है इनका, बाहर से कहीं से कॉपी किया होगा, लेकिन वॉच मेकिंग में जीरो डेप्थ, चीप मटेरियल, चाइनीज पार्ट्स, नो हॉरोलॉजिकल वैल्यू। एक बार खरीद लो, अगले दिन 40% वैल्यू डाउन। कोई रिसेल नहीं, कोई कलेक्टर वैल्यू नहीं। लेकिन एक कैसियो, एक सेको या इवन एक HMT की वॉच अपनी वैल्यू होल्ड करती है। कुछ प्री ओन्ड यूज्ड HMT वॉचेस या सेको वॉचेस का प्राइस डबल हो चुका है। आप बस लुक्स के चक्कर में, ब्रांड पे छपे हुए लोगों के चक्कर में फैशन ब्रांड्स को ही प्रीमियम वॉच ब्रांड समझने की भूल आपने करी है, तो भैया आपको भी सोशल मीडिया और मार्केटिंग के चक्कर में फंसा दिया गया है। आप इस बात पर मुझसे नाराज़ हो सकते हो क्योंकि मैंने आपकी फेवरेट वॉच के बारे में अनबायस्ड ओपिनियन दिया है, बट ये मेरा काम है, मुझे वॉचेस का थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया है। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी भाई। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या है? लग्जरी वॉचेस महंगी होती है, लेकिन सिर्फ मटेरियल्स या डिज़ाइन की वजह से नहीं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सक्लूसिविटी, हेरिटेज, स्टोरी टेलिंग, कॉम्प्लिकेशंस, इमोशनल वैल्यू, स्कार्सिटी एंड फोमो, ये सब बड़े बड़े मोटे अंग्रेजी शब्द मिलके प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं, एटलीस्ट ब्रांड के पर्सपेक्टिव से। बट एज अ बायर वैल्यू समझ के खरीदना चाहिए। फैशन ब्रांड का नाम देख के वॉच लेना इज अ मिस्टेक। और स्मार्ट वॉचेस वो कल आउटडेटेड हो जाएंगे, नया अपडेट आता रहता है हर साल, लेकिन एक अच्छी मैकेनिकल वॉच आने वाले के लिए एक लेगेसी बनी रहेगी। तो पंकज फ्रॉम वॉच साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।